हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी, वो भी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं डिटेल में हमने डिस्कस किया था, एक बार इसको रिवाइज करेंगे। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे सब। इवेलुएट 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 डिग्री। अब डिनोमिनेटर में लिखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। उसके लिए इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइम पे मैंने बताया है, ये क्वेश्चन आप दोबारा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज हैं, जैसे cos 60 डिग्री क्या है, ये सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। cos 60 डिग्री क्या होती है, जो sin 30 डिग्री होती है, यानी 1/2 होती है कि नहीं होती। फिर sec 30 डिग्री क्या होती है, देखिए sec थीटा होता है 1/cos थीटा, है ना। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 डिग्री की होती है। sin 60 की होती है √3/2, तो cos 30 की √3/2 और इसकी हो जाएगी 2/√3, ठीक है। और क्या बचा है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर sin 30 डिग्री 1/2 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या हो जाएगी, cos 30 डिग्री है ना, cos 60 तो सेम होगा, cos 30 डिग्री तो sin 60 डिग्री है, यानी √3/2, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे हमें पुट करनी है। इसके बाद 5 cos स्क्वायर 60 यानी 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। वैल्यूज रखते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है कि नहीं, और sec स्क्वायर 30 कितना होगा देखेंगे हम यहाँ पे। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, sin 30 1/2 है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस cos 30 हो गया √3/2, तो आप इसका स्क्वायर कर लें। आगे इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर कर देते हैं, 1/4 आ जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो इनको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। इसको आगे हम करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 न्यूमरेटर में आएगा, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1/4 प्लस 3/4, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4
इसको हम क्या करेंगे 5/4, 16/3 एंड 1 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 12 एलसीएम आ गया। तो 4 3 जा 12 यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 को 4 से एंड माइनस है नहीं 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी सेम हम एलसीएम ले लेंगे 4 और ये आ जाएगा 1 + 3। गॉट इट। तो अब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाय 4/4। तो देखिए जो 4/4 है वो तो 1 हो गया कैंसिल आउट होके, है ना। अब हमारे पास ये न्यूमरेटर वाला बचा है, इसमें भी हम क्या कर देंगे 15 - 12 3 + 64 डिवाइडेड बाय 12 और ये हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12। दैट्स इट। नोट कर लेंगे इसको। ये फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब आपको दिया है 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम। वैल्यूज जो जो होंगी 2 × 10 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। और यहाँ पे हमें क्या करना है अब डिनोमिनेटर को चेक करना है और ये हो जाएगा 2/√3 एज इट इज है। ये डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे 3 और ये 1 + 1 कितना आ जाएगा 1 + 3 है ना 3 + 3। तो बच्चों यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है आपका क्या आ जाएगा फिर से लिखेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, अब इसको 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 और ये 4√3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 6 या फिर यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब ये देखिए जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 डिवाइडेड बाय 2√3। तो ये √3 से √3 भी कट गया, √3/2 यहाँ पे आ गया। √3/2 किसकी वैल्यू होती है याद हो तो आपको sin 60 की वैल्यू होती है। तो sin 60 के बराबर आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर ए होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला देखिए सेकंड पार्ट इसका। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45। कोई दिक्कत नहीं है, हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता है। 10 45 डिग्री की क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे। तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना आ गया 0/2 कितना होता है 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको भी और सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो बच्चों ये लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट है ये होमवर्क में आप करके लाएंगे। सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम देखिए एक ही वैल्यूज रख रख के चेक कर सकते हैं इनमें से। ठीक है, एलिमिनेट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो sin 0 और क्या 2 sin 0 की वैल्यू सेम होगी ये चेक करना है। अगर ठीक है तो ये टिक कर देंगे ऑप्शन। बस यही आपको करना है और सही
ऑप्शन तक पहुंचना है। तो इसको होमवर्क में जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।